Good morning, students. We are reading chapter 9. Today also we read this chapter. Let us start. Communication satellite. These scientists of the world are always finding new techniques for better communication. हमारे जो वैज्ञानिक हैं यानी कि जो साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक ऑफ द वर्ल्ड संसार के और ऑलवेज वो हमेशा फाइंडिंग करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं न्यू टेक्निक, नई नई तकनीकें फॉर बेटर कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, अच्छे मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए. ठीक है, कम्युनिकेशन होता मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग, वी कैन सी दैट वार्तालाप. ठीक है, तो उसके लिए यानी कि हमेशा साइंटिस्ट हैं जो वो फाइंडिंग न्यू टेक्निक, नई नई तकनीकें हैं वो ढूंढते रहते हैं. मैन मेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर सेंड इन टू स्पेस. जो मैन मेड कम्युनिकेशन है, ठीक है, सैटेलाइट हैं, आर सेंड भेजे जाते हैं इनटू स्पेस पर विद द हेल्प ऑफ रॉकेट. वो किसकी सहायता से? जो यानी कि स्पेस में, अंतरिक्ष में जो रॉकेट यानी कि जो सैटेलाइट भेजा जाता है वो मतलब रॉकेट की सहायता से ही भेजे जाते हैं. दीज सैटेलाइट्स कैन पिकअप सिग्नल फ्रॉम एनी प्लेस. यानी कि सैटेलाइट है वो पिकअप कर सकते हैं, उठा सकते हैं सिग्नल, किसी भी स्थान से उठा सकते हैं वो, एंड रिले दैम, और उनको रिले कर रहे टू अदर प्लेस, और दूसरे स्थान तक वो रिले करते पहुंचाते हैं. ठीक है, नाउ इट इज़ पॉसिबल, अब यही यानी कि संभव है फॉर रेडियो, यानी कि अब संभव हुआ है फॉर रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविज़न. ठीक है, टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. संसार के चारों तरफ के जितने भी सिग्नल है वो ट्रांसमिट भी करते हैं और किस में यानी कि रिसीव भी करते हैं. मीन्स यानी कि अब यानी कि पॉसिबल हो है रेडियो टेलीविज़न में जितने भी यानी कि जो भी सिग्नल इसमें रिसीव करना है या ट्रांसमिट करना है, ठीक है, संसार के चारों तरफ अभी संभव हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन. एडवर्टाइजमेंट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मास कम्युनिकेशन. यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये मास कम्युनिकेशन का सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है, एक यानी कि हाल ही का विकास हुआ है इसमें. ठीक है, इट इज़ यूज्ड बाय द कंपनीज टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट. और इसका जो एडवर्टाइजमेंट का यूज़ होता है ये यानी कि आम पब्लिक के लिए नहीं, ये कंपनीज वगैरह करती हैं, पॉपुलराइज करती हैं अब देयर प्रोडक्ट. उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं, उनका जो सामान होता है उसको यानी कि फेमस करने के लिए. ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज करें, खरीदें, उसके लिए क्या देते हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं. ठीक है, तो ये लेटेस्ट है और ओनली फॉर कंपनीज. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन गिव अ लार्ज वेराइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट. और जो एडवर्टाइजमेंट होता है यानी कि एक बहुत ही डेकोरेटेड पेज होता है ऐसे, ठीक है, उस पर यानी कि अपने प्रोडक्ट, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर और मैगजीन में देखा होगा, उसमें यानी कि प्रोडक्ट का नाम और इसमें इतनी सारी यानी कि उसकी इतनी अट्रैक्टिव होता है कि यानी कि जो पीपल हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं उसकी तरफ कि हाँ वो खरीदें. ठीक है, तो वो किसके थ्रू जाता है? वो यानी कि मैगजीन और न्यूज़पेपर के थ्रू. ठीक है, द एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न कैन बी हेल्पफुल इवन टू द इलिटरेट पीपल. यानी कि ये नहीं है कि भाई न्यूज़पेपर और मैगजीन में ही जाता है एडवर्टाइजमेंट. हम यानी कि टीवी पे भी देखते हैं, बहुत सारी ऐड आती हैं, कोई भी मूवी वगैरह है या कोई ड्रामा, हाँ ठीक है, कोई भी सीरियल है, तो उसमें क्या होता है बीच बीच में ऐड आती हैं, और बीच में जब ऐड आती हैं तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं. ठीक है, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करते हैं. ठीक है, तो रेडियो और टेलीविज़न से भी यानी सहायता करता है इसमें. जो इलिटरेट पीपल होते हैं यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, ठीक है, वो उनको देख के वो भी अट्रैक्ट होते हैं. सम एडवर्टाइजमेंट कैन बी मिसलीडिंग. कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो मिसलीड करते हैं, जो यानी कि हमें गुमराह करते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते. वी शुड बी केयरफुल नॉट टू गेट कैरिड अवे बाय द ग्लैमर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. यानी कि हमें बी केयरफुल, बहुत ही सावधान रहना चाहिए, एंड नॉट टू गेट कैरिड अवे द ग्लैमर, और उनके जो आकर्षण से ये ठीक है, तो यानी कि वी शुड बी केयरफुल नॉट टू गेट कैरिड अवे बाय द ग्लैमर. यानी कि हमें बहुत सावधान पूर्वक रहना चाहिए. नॉट टू गेट कैरिड, हमें उसमें नहीं ले जाना चाहिए. कैरिड अवे बाय द ग्लैमर ऑफ एडवर्टाइजमेंट की आकर्षकता या उसकी सुंदरता को देख के कभी भी उस तक की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए. अस विद वेरी इफेक्टिव, यानी कि क्या था ये? साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव प्रोवाइड. साइंस ने और यानी कि विज्ञान और जो तकनीकी हैव प्रोवाइडेड, यानी कि हमें प्रदान किया है, हमें प्रदान किया है विद वेरी इफेक्टिव एंड द यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमें बहुत ही इफेक्टिव और यूजफुल यानी कि लाभदायक यानी कि ट्रांसपोर्ट के साधन दिए हैं, एंड कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के भी. वी मस्ट यूज़ दिस डेवलपमेंट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. और हमें इनका प्रयोग करना चाहिए बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड,
ठीक है, यानी कि मनुष्य के लिए, मानवता के लाभ के लिए ही इनका विकास करना चाहिए, या इनका जो विकास है उनको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। आवर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।